नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। राजधानी रांची में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर है। स्वयंसेवक संघ प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने पहुंची। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट भवन से 200 मीटर से पहले ही रोक दिया गया। धरना दे रहे लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल ने। झारखंड के 24 जिला से पंचायत स्वयं संघ सचिव जो है झारखंड प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने आए हैं, लेकिन इन्हें धुर्वा चौक पर रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है और इनकी 5 सूत्री मांगे हैं और भी क्या कुछ समस्याएं हम इनसे ही जानेंगे। सीधे हम इन जो स्वयंसेवक संघ सचिव हैं इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन घेराव के लिए पहुंचे? हम लोग बीते 90 दिनों से बैठे हुए हैं राजभवन के समीप और हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीच बीच में हम लोग बड़ा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पर इस मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है कि हमारे झारखंड के भाई बहन बैठे हुए हैं रोड पे और ये अपना प्लान दूसरे जगह बना रहे हैं और हम लोगों से ये बूझ छुपा के भाग रही है। वो नहीं चाहती है कि हम लोग से वार्ता करें, लेकिन हम लोग भी झारखंडी है और हम लोग वार्ता करके रहेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री या यहाँ के अधिकारी आप लोगों की बातें सुनेंगे? हाँ, हम लोग एक आस के ही साथ आज जो है आंदोलन में जो है आज आए हुए हैं। आज अनिश्चित आंदोलन करते हुए हम लोग को 30 दिन हो चला है और हम लोग को कहीं न कहीं इस मुख्यमंत्री पर आस है, विश्वास है, इसलिए आज हम लोग जो है आज का कार्यक्रम तो हम लोग यहीं रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती। रोड पे ही हम लोग रहेंगे सर। कोई जितने आए हम लोग घर नहीं जाएंगे। हम लोग निश्चय करके आए हैं कि जब से वार्ता नहीं होती है हम लोग नहीं जाएंगे। राजभवन से काफी करीब है मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद भी 3 महीने का से अधिक का समय आप लोगों को हो गया राजभवन पे, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा। अब आप लोग कह रहे हैं हम रोड पे रहेंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री या अधिकारी की नींद टूटेगी? हम लोग जब तक अभी बात नहीं होता है, वार्ता नहीं होता है, अपना मांग को पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ चाहे जितने दिन रहना पड़े, अब यहीं हम लोग अपना आसन जमा लिए हैं और जमाए रहेंगे। देखिए, आर पार की लड़ाई की बात कही जा रही है। हालांकि पंचायत स्वयं सेवक क्या आगे की रणनीति बनाएंगे कह पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके के वादे किए गए थे सरकार की ओर से सत्ता में आने से पहले, वादों को लेकर आज एक सड़क पर उतरे। हालांकि इससे पहले 90 दिनों तक राजभवन के पास प्रदर्शन किए, धरना दिए, कई साथियों की जानें चली गई हैं और उसके बावजूद इनके साथ अभी फिलहाल न्याय होता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड गाड़ी की बात कर लें या पुलिस बल की बात करें, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं कि किसी भी हाल में इस बैरिकेडिंग से आगे पंचायत सेवक आगे न बढ़ पाए, उसकी सारी तैयारियां की गई। सहयोगी संजय पांडे के साथ राहुल कुमार, टीवी 45। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा और हमारे सहयोगी राहुल ने आपको बताया कि पंचायत स्वयंसेवक के संघ के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने जा रहे थे। हालांकि बैरिकेडिंग करते हुए उन्हें प्रोजेक्ट भवन से 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, पंचायत स्वयंसेवक संघ के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर हैं। हालांकि वो प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया। उनकी मुख्य मांगे क्या है, दर्शकों को पहले ये बताएं। देखिए, पूरे राज्य भर से पंचायत सेवक जो हैं पहुंचे हुए हैं। राजभवन का घेराव करते थे और 90 दिनों तक राजभवन के पास उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद भी उनकी आवाज जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने आगे की रणनीति बनाई और प्रोजेक्ट भवन के घेराव करने की रणनीति कल बनाकर आज प्रोजेक्ट भवन घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 200 मीटर के एरिया में
धारा 44 लगा दी। धारा 144 लगने के बाद इन्हें बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ रोक दिया गया। हालांकि आपने जो मांगों की बात कही है, इनकी 5 सूत्री मांगे हैं और 5 सूत्री मांगों में अस्थायीकरण से लेकर मानदेय तक की मांगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी तरफ से वार्ता के लिए 11 लोगों को बुलाया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है आयुष की, ग्रामीण विकास मंत्री जो आलमगीर आलम हैं, इनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत स्वयं सेवक हैं। क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद लगती है, और वार्ता हो रही है आप लोगों की ग्रामीण विकास मंत्री से, और जो जानकारी निकल के आई है कि वार्ता सकारात्मक है, तो क्या लगता है वार्ता सकारात्मक रही तो प्रदर्शन खत्म होगा? वार्तालाप अगर बढ़िया होती है, लिखित होती है, तो सब धारणा हम लोग सब स्वतः समाप्त करते हैं। लेकिन अगर लिखित नहीं होती है, धारणा जो हम लोग का मांग है वो पूरी नहीं होती, आंदोलन निरंतर जारी। आज यहीं पर हम लोग सोच के आए हैं सभी साथी, इतना पानी आ रहा है उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो सोच के आए हैं कि हम लोग रात्रि भोजन में यही करेंगे और कल रात्रि में भोजन में यही करेंगे जब तक कैबिनेट से पास नहीं हो जाती है। हटने वाले नहीं है, इसलिए सभी साथी निकल के आए हैं, सोच के आए हैं कि हम लोग का वार्तालाप सक्सेस हो, सफल हो। देखिए, वार्तालाप करके जो पंचायत स्वयं सेवक आ गए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि वार्ता कितनी सकारात्मक रही। हम सीधे उन जो वार्ता करने गए था 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जो प्रोजेक्ट भवन गया था, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें हुई। आप लोग प्रतिनिधि मंडल गया था, क्या कुछ बातें हुई, क्या सकारात्मक बातें हुई या धरना चलता रहा? धरना देखिए अभी हम लोगों की चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग के मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करते हैं या माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब घोषणा नहीं करते हैं। कैबिनेट क्या वार्ता हुई? वार्ता हुआ कि उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा और आप लोग का ये कुछ न कुछ मांग जरूर पूरा किया जाएगा, और कल के बैठक में हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों की मांगों को रखेंगे और आप लोग की पहल होगी। और भी प्रतिनिधि मंडल के लोग थे जो लोग गए थे मुलाकात करने, बात करने, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें हुई, क्या बातें हुई। कल प्रोजेक्ट भवन में मंत्रालय की बैठक भी है, कैबिनेट है, लगता है कि कल आप लोगों की मांगों को लेकर बातें होंगी। देखिए मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो है आलमगीर आलम, यही चीज बोले हैं कि आप लोग का मांग जो है वो हम लोग पहले भी आप लोग को आश्वस्त किए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का सकारात्मक घोषणा करेंगे। कल जो कैबिनेट का बैठक है उसमें हम लोग माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जो है उनका समक्ष ये बात रखेंगे भी और चाहेंगे कि कल भी कुछ आप लोग के लिए कुछ हम लोग सोच के कुछ रखे। तो अब तो धरना खत्म हो गया, धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगी जब तक, देखिए दुर्गा पूजा का माननीय मंत्री जी लिए हैं समय, तो जब तक सरकार तरफ से कोई भी घोषणा नहीं होती है तब तक अभी हम लोग का धरना चालू रहेगा। कल कैबिनेट में अगर विषय उठता है, कुछ सकारात्मक कैबिनेट में बातें होती हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग कैबिनेट की बातें सुनने के बाद धरना खत्म करेंगे? कल कैबिनेट में हमारी अगर बातों पर विचार किया जाएगा और हम लोग को लगेगा कि सकारात्मक कुछ बात हो रही है, तो उसके बाद हम लोग का अपना प्रदेश का टीम इस पर विचार करेगा। लेकिन हम लोग विचार किए हैं कि हम लोग का आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। छोटे में बता दीजिए क्या क्या मांगे? हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे प्रथम मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 प्रतिनिधि मंडल से हम लोग का वार्ता कराना और हम लोग का एक उचित मानदेय देना और हम लोग का प्रोत्साहन राशि हटा के एक निश्चित मानदेय तय करना और स्थायीकरण करना। इसमें से कितनी मांगे पूरी होगी तो आप लोग खत्म करेंगे? हम लोग का मानदेय होना चाहिए और स्थायीकरण होना चाहिए। देखिए, मानदेय और स्थायीकरण मेन मुद्दा है आयुष, और 10 सदस्य जो है मुलाकात करें, मुख्यमंत्री वार्ता करें। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि वार्ता तो हो गई लेकिन वार्ता में कुछ सकारात्मक निकलकर सामने नहीं दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि धरना जारी रहेगा और कल के कैबिनेट में अगर हमारी बातें रखी जाती हैं तो उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये लोग रोड पे बैठे हैं, अभी फिलहाल आगे की क्या रणनीति होगी ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये रोड पे ही बैठे रहेंगे या राजभवन के पास जाएंगे, इसमें थोड़ा संशय है। लेकिन एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये साफ हो चुका है कि ये जो धरना दे रहे थे पंचायत स्वयं सेवक जो है, पंचायत स्वयं सेवक जो धरना दे रहे थे, इनका धरना अभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक सरकारें पूरी तरीके से इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, सकारात्मक पहल नहीं करती है, तब तक ये ऐसे ही डटे रहेंगे। आयुष,
जी, जैसा कि आपने बताया, और जो प्रतिनिधिमंडल मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने गया था, उन्होंने भी कहा कि अभी कुछ ऐसा सकारात्मक इस वार्ता में नहीं बातचीत हुई है। हालांकि आश्वासन मिला है कि दुर्गा पूजा के बाद इनकी मांगों को लेकर चर्चा किया जाएगा, विचार की जाएगी। देखिए, एक तरफ राहुल पंचायत स्वयंसेवक धरने पर है, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविकाएं धरने पर है। दोनों, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों ग्रामीण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब ये दोनों धरने पर हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या उनके लिए, वहां के लोगों के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ सकती हैं? देखिए, दोनों लोगों पर एक जिम्मेवारी है, दोनों लोगों पे अलग अलग तरह की जिम्मेवारी। देखिए, जो आंगनवाड़ी सेविका है वो कुपोषित जो बच्चे होते हैं या जो कुपोषण का शिकार होने वाले जो पौष्टिकाहार होता है उनका वितरण करते हैं। उसके साथ साथ गांव में उन बच्चों का तलाश होती है कि जो कुपोषित हो उनके लिए एक जो आहार है सरकार की ओर से भेजा जाता है, उसको बांटा जाता है। और पंचायत सेवक, स्वयं सेवक जो है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ऐसे में दोनों का धरना पे होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि राज्य का जो विकास है, राज्य की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनमानस से जुड़ी सुविधाएं हैं, उस पर कहीं न कहीं सीधे असर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब देखना होगा और समझना होगा कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। हालांकि जिस तरीके से साफ कर दिया इन लोगों ने कि हम धरना खत्म नहीं करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें इसमें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और 90 दिनों तक इन लोगों ने धरना दिया था, आज 91वां दिन था। आने 3 महीना 1 दिन इन लोगों का धरना का आज हो गया और अभी भी धरना जारी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आगे सरकार को जल्द ही जल्द इस पर निर्णय लेना होगा। अगर निर्णय नहीं लेती है तो कई मायने में इनका जो प्रभाव है आम लोगों के साथ साथ सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि आगामी 2024 सरकार पार्टियों के लिए कई मायने में अहम माना जाता है। और भी कुछ चीजें हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे और बात करेंगे, जानना चाहेंगे। आप लोग भी गए थे बात करने, वार्ता करने, कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सबसे पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल जो वार्ता के लिए क्या धरना यहीं पे रहेगा या राजभवन उठकर जाएगा, ये थोड़ा सा संशय का विषय है। इस पर थोड़ी बात कर, धरना आप लोग यहीं देते रहेंगे या राजभवन के पास जाएंगे? राजभवन के पास जाएंगे। तो यहाँ सब धरना खत्म करके राजभवन जाएंगे? हाँ, राजभवन जाएंगे। देखिए, जो थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा था कि क्या पंचायत स्वयं सेवक राजभवन जाएंगे या इसी रोड पे रहेंगे, तो राजभवन में फिर इनका डेरा होगा। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो राज्य का विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी राहुल, जो कि सीधे धरना स्थल से, मतलब कि प्रोजेक्ट भवन से 200 मीटर पहले जहां स्वयंसेवकों को रोका गया बैरिकेडिंग कर वहां से तमाम जानकारियां दे रहे थे। फिलहाल अपडेट ये है कि पंचायत स्वयंसेवकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने गया था। हालांकि इस वार्ता में कुछ भी सकारात्मक बातचीत नहीं हुई है। एक आश्वासन दिया गया है मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये जो लोग हैं, पंचायत स्वयंसेवक है, उनका कहना है कि जब तक कैबिनेट से कुछ पारित नहीं हो जाता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ खुद घोषणा नहीं करते हैं, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, इनका धरना जारी रहेगा। और अब प्रोजेक्ट भवन से ये फिर से राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं, फिर से इनका धरना राजभवन के समक्ष चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।